और बेरूत के गोबेरी इलाके में बड़ी तबाही। आईडीएफ के हमले में 3 मंजिला इमारत ध्वस्त। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। तो जानकारी सामने आ रही है कि 3 मंजिला इमारत को इस हमले में ध्वस्त किया गया है और कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। गोबेरी इलाके में यह बड़ी तबाही हुई और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ऐसे में ईरानी प्रॉक्सी अब एकजुट हो चुके हैं। उन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया है। इधर मुस्लिम देश भी ईरान के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन फॉक्स के 57 साल बाद ऐसा पहली बार है जब अरब में उसके खिलाफ इतनी बड़ी घेरेबंदी हो रही है। अरब में जंग की आहट से अमेरिका भी वाकिफ है और उसने अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। सवाल है कि क्या लेबनान पर इजराइल के हमले अरब में महासंग्राम की शुरुआत है? देखिए इस रिपोर्ट। तारीख 5 जून 1967, जगह मिडिल ईस्ट का भूमध्य सागर से सटा इलाका। इजराइल के करीब 200 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और भूमध्य सागर से होते हुए मिस्र में घुसकर उसकी सेना में तबाही मचा देते हैं। इसके बाद आईडीएफ जॉर्डन, सीरिया और इराक की एयरफोर्स पर भी एयर अटैक कर देती है। साथ ही इजरायली ग्राउंड फोर्स मिस्र और इन चारों देशों में घुस जाती है। महज 6 दिनों में इजराइल अरब की सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। इस जंग के बाद इजराइल अरब की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा। लेकिन आज 57 साल बाद फिर वैसे ही हालात हैं। अरब में फिर महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल को भरोसा है कि 57 साल बाद वो फिर एक बार हर उस मुस्लिम देश को तबाह कर देगा जो उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जिसकी वजह है अरब में सक्रिय ईरानी प्रॉक्सी संगठन, जो अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। और इसकी गवाही मिडिल ईस्ट से आई ये पहली तस्वीर है। इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी असाइब अहल अल हक ने पहली बार सीरिया पर सीधा हमला किया। ईरानी प्रॉक्सी ने अरफात ड्रोन से गोलान हाइट्स पर हमले किए। लेकिन यह महज शुरुआत है। अल अरबी अल जदीद अखबार की खबर के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरानी प्रॉक्सी की बैठक हुई है। ईरानी प्रॉक्सी की बैठक इराक में होने का दावा है। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए। नंबर 1, हिजबुल्लाह को हमले के लिए जरूरी हथियार दिए जाएंगे। नंबर 2, जंग लड़ने के लिए सीरिया और इराक के लड़ाके भेजेंगे। नंबर 3, इजराइल पर हमले अलग अलग मोर्चों से किए जाएंगे। नंबर 4, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जाएंगे। नंबर 5, जमीनी जंग छिड़ी तो युद्ध में सभी प्रॉक्सी के लड़ाके सीधे उतर जाएंगे। साफ है ईरानी प्रॉक्सी साथ है और किसी भी वक्त इजराइल पर नॉन स्टॉप हमलों की शुरुआत हो सकती है। ईरानी प्रॉक्सी के साथ आने से इजराइल की टेंशन बढ़ गई है और वो एक बारूदी चक्रव्यूह में घिर गया है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। इजराइल 5 फ्रंट से वॉर में घिर गया है। सबसे पहला फ्रंट है गाजा का, जहां से हमास इजराइल पर हमले करेगा। दूसरा फ्रंट लेबनान का है, जहां ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर ही रहा है। तीसरा फ्रंट यमन का है, जहां से हूती अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव पर दागेगा। चौथा फ्रंट सीरिया का है। सीरिया में ईरान के 2 प्रॉक्सी संगठन हैं, जैनाबियून ब्रिगेड और फातेमियून डिवीजन। ये दोनों सीरिया से इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले करेंगे। वहीं 5वां फ्रंट इराक का है। इराक में ईरान के 5 प्रॉक्सी संगठन हैं, कताइब, हिजबुल्लाह, असाइब अहल
अल हक हरकत हिजबुल्लाह, अल नुजाबा बद्र ऑर्गेनाइजेशन और कताइब सैयद अल शुहादा, ये पांचों संगठन इजराइल पर एक साथ अटैक करेंगे। ऐसे में इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट की ऐसी वर्षा होगी जिसके सामने उसके आयरन डोम सिस्टम भी शायद फेल हो जाए। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ एकजुट है, तो वहीं अरब के मुल्कों ने भी साथ आना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में हुए घटनाक्रम बताते हैं कि इस्लामिक मुल्क तेजी से फिर साथ आ रहे हैं। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन जारी है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और तुर्की के राष्ट्रपति इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, जहां दोनों ने खास मुलाकात की। इस मुलाकात में इजराइल का मुद्दा उठा, लेबनान पर हमले को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों ने माना कि इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इजराइल को चेतावनी दी। ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया कि जो भी देश अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा वो उसकी रक्षा करेंगे। इधर ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, वहीं इराक ने भी मुस्लिम देशों को आवाज दी है। इराक ने अरब लीडर्स की बैठक बुलाने की मांग की है। बैठक का मुद्दा इजराइल का लेबनान पर हमला है। इराक की कोशिश अरब मुल्कों को इजराइल के खिलाफ साथ लाने की है। इजराइल के गाजा पर हमले तक मुस्लिम देश शांत थे, लेकिन लेबनान पर हमले ने मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। मिडिल ईस्ट के हालात बेहद बारूदी हो चुके हैं। पूरी दुनिया मान रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग भड़क सकती है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल लेबनान के बीच तनाव लगभग पूर्ण युद्ध जैसा है। वहीं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा, मिडिल ईस्ट में तनाव अब कूटनीति से आगे निकल चुका है, हालात विस्फोटक हैं। इधर राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अरब में मचे घमासान पर चिंता जाहिर की है। दुनिया मान रही है कि अरब एक बार फिर युद्ध की दहलीज को पार करने वाला है। किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में अमेरिका भी अलर्ट है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को साथ आते देख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अलर्ट हो चुके हैं और पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में सेना बढ़ानी शुरू कर दी है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने अपने एक बयान में कहा, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हम क्षेत्र में पहले से मौजूद अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं। हम अपने कुछ सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। हालांकि अभी मैं इनकी संख्या साफ नहीं कर सकता। साफ है, अरब एक बार फिर जंग की दहलीज पर खड़ा है और अमेरिका ईरानी प्रॉक्सी की बढ़ी ताकत से चिंतित है। टेंशन इसलिए है क्योंकि इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ फिर साथ आते हैं तो वो ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर इजराइल पर कहर ढा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।